हेलो 9th क्लास, वेलकम अगेन टू अवर ओन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी पर, जहां पर आपके सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। आपको सिखाने के लिए हमारा प्रयास रहता है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट आपको परेशान ना करे। तो स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आपका जो फर्स्ट लेसन है, द फन दे हैड रिटन बाय आइजैक एसिमोव ने जिसको लिखा है। तो आइए सीखते हैं इस लेसन के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस लेसन के सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो हमारे 30 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हैं, आज हम उनको इसमें डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जुड़े रहिएगा आपके इस यूट्यूब चैनल से, ताकि आपको हर प्रकार का अपडेट, हर प्रकार का मटेरियल, हर प्रकार का ज्ञान मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब देखते हैं इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको अब देखते हैं कि उनमें हमारे से क्या पूछा गया और क्या क्या यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें लिखा गया, उससे क्या पूछा गया है, टू विच वर्ल्ड डज द स्टोरी टेक द रीडर्स टू। तो ये पहला क्वेश्चन कहता है कि ये जो पाठक को ये कहानी कौन से संसार में लेकर के जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से अच्छी तरह से पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो स्टोरी जो लिखी गई है ये कहाँ पर लिखी गई है, कैसे लिखी गई है। आपको पता है कि ये स्टोरी एडवांस में लिखी गई है, फ्यूचर में लिखी गई है। यहाँ पे 2157 यहाँ पर बात की गई है इस इरा की, यानी कि हमारी 2157 ईस्वी की यहाँ पर बात की गई है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया कि ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो स्टोरी है ये कौन से वर्ड के अंदर पाठक को लेकर के जाती है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसमें फ्यूचर वर्ल्ड, पास्ट वर्ल्ड, प्रेजेंट वर्ल्ड, फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर विल प्ले अ मेजर रोल। अब इसमें दो ऑप्शन स्टूडेंट ठीक बनते हैं, फ्यूचर वर्ल्ड भी हमारा ठीक है और ये डी भी ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से दोनों में से बेटर कौन सा है, बेटर इसमें से कौन सा डी है, क्योंकि फ्यूचर वर्ल्ड के साथ साथ इस कहानी के अंदर कंप्यूटर के रोल के ऊपर भी बात की गई है कि कंप्यूटर का रोल क्या होगा, स्टूडेंट्स किस प्रकार से कंप्यूटर से पढ़ेंगे। तो आपका जो राइट ऑप्शन स्टूडेंट वो बनेगा आपका डी। तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। उसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी ही को समझे पहले क्या है कि ऐसी रियलिटी जो काल्पनिक तरीके से, मतलब उसको रियल करके दिखाया जाता कंप्यूटर के माध्यम से, उसको कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। तो स्टूडेंट्स, इस हिसाब से हम इसका ऑप्शन ढूंढते हैं। तो हेवनली वर्ल्ड नहीं, ब्रह्मांडिक संसार की बात नहीं की गई है। इमेजिनरी वर्ल्ड, हाँ इमेजिनेशन की बात तो की गई है, लेकिन इमेजिनेशन थ्रू कंप्यूटर। तो आपको यहाँ से आपका एक थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब ये हमारा राइट ऑप्शन है, जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से स्टूडेंट क्या है, रियलिटी क्रिएट की जाती है, वास्तविकता दिखाने की कोशिश की जाती है, दैट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का सी। तो स्टूडेंट, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे से क्या पूछा गया, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम अस इन क्वेश्चन नंबर 3 में। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए स्टूडेंट्स क्या है, व्हाट इज वर्चुअल क्लासरूम। अब वो हमने ऊपर पढ़ा वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, और आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। अब अच्छे से आपको पता भी चल जाएगा, वर्चुअल रियलिटी का मतलब है दैट वो रियलिटी जो कंप्यूटर से क्या की जाए, सच्चाई बनाई जाए, जो ऐसी सच्चाई जो कंप्यूटर से क्रिएट की जाए, ठीक है, ऐसी रियलिटी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा स्टूडेंट, व्हाट इज़ वर्चुअल क्लासरूम। तो इसका मतलब कैसा क्लासरूम, आप समझ जाएंगे, जहाँ पर क्या कंप्यूटर से, इंटरनेट से पढ़ाया जाए। तो आपका ऑप्शन ए देखिएगा, क्लास आउटसाइड रूम, यानी कि आउटसाइड रूम, रूम से बाहर क्लास, ये नहीं है। क्लास इन द गार्डन, गार्डन वाला भी नहीं है। क्लास इन द फील्ड, खेत में क्लास, ये भी आपका सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो डी ऑप्शन देखिएगा, वेयर लर्निंग डन
इज थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ाया जाता है बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से, उसी को हम कहते हैं वर्चुअल क्लासरूम। अर्थात अब जैसे आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड, इसको कहते हैं वर्चुअल क्लासरूम। आप इसको कह सकते हैं ये आपका कैसा क्लासरूम है, वर्चुअल। तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ अ डिबेट। आपको पता डिबेट क्या होता है, वाद विवाद को आप अच्छी तरह जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिबेट। तो यहाँ पे अ कॉन्टेस्ट टू शो एबिलिटी इन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल। जब दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्टेक्स्ट कराया जाता है, प्रतिस्पर्धा कराई जाती है आर्ग्यूमेंट के माध्यम से, उसको डिबेट कहते हैं। या कॉन्टेस्ट टू फाइट, ऐसा कॉन्टेस्ट में फाइट किया जाता है, लड़ा जाता है। कॉन्टेस्ट टू प्रूव बेटर, ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें क्या है, अपने आप को बेटर प्रूव किया जाता है। या नन। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स आपका ए। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ए, उसको आप टिक कर लें, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए। तो इस प्रकार से चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। अब इनमें से हमें छांटना है कि मेन स्टोरी कि अब दिए गए ऑप्शन में से हमें छांटना है कि इस स्टोरी का इनमें से कौन सा मेन कैरेक्टर है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई, चिल्ड्रंस बहुत ज़्यादा बात नहीं की चिल्ड्रन के बारे। तो मार्गी यहाँ पर हमारा क्या है, मेन कैरेक्टर है अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन। इन ऑप्शन के अनुसार जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, मार्गी है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमारा राइट ऑप्शन और राइट ऑप्शन बनता है इसमें सी, मार्गी। मार्गी इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो अब चलते हैं स्टूडेंट आगे। हाउ ओल्ड इज़ मार्गी। मार्गी कितने साल की है आपको पता है स्टूडेंट्स, ये फैक्ट है, इसमें कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको टेक्स्ट से देखोगे तो पता भी चल जाएगा कि मार्गी कितने साल की है, 11 ईयर ओल्ड। और जो टॉमी है वो कितने साल का स्टूडेंट, वो है आपका, इसमें बताया गया टेक्स्ट के अंदर, वो है 13 ईयर ओल्ड। अब चलते हैं स्टूडेंट आगे। विच ईयर हैज़ द स्टोरी बीन सेट इन। अब ये जो कहानी है ये किस में लिखी गई है, और मैं पहले बता चुका हूँ स्टूडेंट, ये लिखी गई है 2157 में, यानी कि 2157 की हमने यहाँ बात की है। तो यहाँ पर ये कहानी लिखी गई है, इसका भी राइट ऑप्शन है स्टूडेंट आपका सी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट चलते हैं अब नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। वो हमने जब लेसन शुरू किया था वहीं पर लिखा हुआ है स्टूडेंट आपको, दिस लेसन इज रिटन बाय आइजैक एसिमोव। ठीक है, आइजैक एसिमोव ने इस लेसन को लिखा है स्टूडेंट। दिस लेसन इज रिटन बाय आइजैक एसिमोव। तो इसमें हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो बनेगा बी। तो इसका जो 8वां क्वेश्चन है स्टूडेंट उसका राइट ऑप्शन बनता है बी। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हु आर मागी एंड टॉमी। अब मागी एंड टॉमी कौन है स्टूडेंट्स, मागी एंड टॉमी कौन है, कजन्स हैं, ठीक है, ब्रदर सिस्टर्स हैं और फ्रेंड्स हैं, या इसमें पूछा गया है नाइबर्स हैं। तो इसमें कौन है स्टूडेंट्स, वो पूछा गया है इसके अंदर कि वो उनका रिलेशन क्या है, कौन है वो। अब इसको आपने एक बार फिर से हम रिपीट कर देते, कज़न हैं यानी कि चाचा ताऊ के भाई बहन हैं, या रियल ब्रदर सिस्टर हैं, फ्रेंड्स हैं, या नेबर्स हैं। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन स्टूडेंट की वो दोनों के दोनों क्या नेबर हैं, पड़ोसी हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर टिक कर लेना है डी। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ ओल्ड इज टॉमी। हाउ ओल्ड इज टॉमी। अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर कि हाउ ओल्ड इज़ टॉमी, ये पूछा गया हमारे से। और मैं ये पहले बता चुका हूँ कि टॉमी क्या है, वो 13 ईयर्स ओल्ड है। वो कितने साल का, 13 साल का है। तो आपने इसको याद कर लेना है। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। व्हाट डिड टॉमी फाइंड। टॉमी को क्या मिला था स्टूडेंट, आपको पता है, अकॉर्डिंग टू स्टोरी वी नो वेरी वेल। टॉमी को मिली थी एक ओल्ड बुक जिसके पेज कैसे थे, क्रिंकली पेजेस थे, मतलब मुड़े हुए पेज थे उसके। तो आपका ये राइट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट 11 का बनेगा ए। तो टॉमी को जो बुक मिली थी वो कैसी थी, एक ओल्ड बुक थी और रियल बुक थी। यहाँ पे पूछा जाता रियल बुक क्यों थी, क्योंकि दैट वाज नॉट प्रिंटेड
ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर नहीं लिखी हुई थी, तो यहाँ कंप्यूटर की डिस्प्ले पर नहीं आ रही थी, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं उसको मिली थी एक रियल बुक। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12%। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? अब पता है आपको कहाँ पर मिला था स्टूडेंट, ये उसको बुक कहाँ पे मिली थी? टॉमी को बुक कहाँ पर मिली थी? वो मिली थी अपने घर पर, और कहाँ पर? अपने घर के अंदर एटिक, ठीक है, अटारी पर। और जो इसका राइट ऑप्शन होगा कि वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, ये आपको पता है उसको अपने घर पर मिली थी, और कहाँ पे मिली थी? एटिक। अगर और अंदर से पूछा जाए तो कहाँ पर? घर के अंदर, कहाँ पे? एटिक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी? मार्गी के लिए उस बुक में क्या स्ट्रेंज था? इट्स टाइटल स्ट्रेंज था, बुक का टाइटल मतलब उसको अजीब लगा, या इट्स पेजेस, उसके पेजेस उसको अजीब लगे, इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेजेस, जो उसके शांत यानी कि बिल्कुल ना हिलने वाले शब्द जो प्रिंट हुए थे पेजेस पर वो अजीब लगे, या इट्स कलर, या इसका कलर अजीब लगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है वैसे तो सारी चीज़ें उसको अजीब लगी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब क्या चीज़ लगी थी कि उसके जो वर्ड्स थे ना वो हिल नहीं रहे थे, जैसा कि उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते रहते हैं। तो दैट्स वाज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग फॉर मार्गी। ये मार्गी के लिए बहुत ही विचित्र अजीब बात थी। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 को। Who was teaching the student in the modern era? मॉडर्न एरा में कौन पढ़ा रहा था स्टूडेंट? उन बच्चों को कौन पढ़ा रहा था? एक टीचर पढ़ा रहा था। देखिएगा पूछा गया है कौन पढ़ा रहा था। ए में है कि आ टीचर था, और बी में क्या कहा गया है? पेरेंट्स पढ़ा रहे थे, या पेरेंट्स उसके पढ़ाते थे बच्चों को अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एरा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर पढ़ाता था, और अ मैकेनिकल रोबोट टीचर। तो स्टूडेंट आपको पता है कि एक मैकेनिकल टीचर, इसको बार बार कहा गया है, मैकेनिकल टीचर वर्ड उसमें बार बार आया, तो मैकेनिकल रोबोट टीचर उनको रेगुलरली आता था स्क्रीन पर, वो उनको पढ़ाता था। तो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट इसका डी। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे से क्या पूछ रहा है, क्या यहाँ पूछा गया है वो देखिएगा। व्हाट काइंड ऑफ बुक वुड बी टॉट? किस प्रकार की जो बुक्स थी वहाँ पर पढ़ाई जाती थी उसको हमने जानना है। तो वो एन ई बुक पढ़ाई जाती थी, एन इलेक्ट्रॉनिक बुक पढ़ाई जाती थी, बुक्स और इन कंप्यूटर वो पढ़ाई जाती थी। तो आपको यहाँ पर जानना है या ऑल, या ये सब चीज़ें ही पढ़ाई जाती थी। तो स्टूडेंट्स आपको पता ई बुक भी थी, इलेक्ट्रॉनिक बुक भी थी, और कंप्यूटर में वो सेव भी थी। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी। तो हर प्रकार की ये जो चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें उनको पढ़ाई जाती थी। तो उनकी जो बुक थी वो ई बुक थी, आपकी जैसी बुक नहीं होती थी, रियल बुक नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। वेयर वॉज मागी स्कूल? मागी का स्कूल कहाँ पर था? आपको देखना है। ऑप्शन ए में इन अ विलेज, नहीं, विलेज में तो नहीं था। इन अ सिटी आउटस्किट, शहर के बाहरी क्षेत्र में था, ऐसा भी नहीं था। इन हर ओन हाउस, डेफिनेटली उनके घर में तो था। आगे और देख लेते हैं। इन अ रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वॉज सेटअप। अब देखिएगा सी ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन सी में सिर्फ ये बताएगा कि घर में था, लेकिन अगले डी में ये बता दिया गया वो एक कमरे के अंदर था जहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ था, और वो कंप्यूटर रूम जो था उनके घर में था। तो यहाँ पर हम इसका राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे स्टूडेंट डी। तो आपको ध्यान रखना है 16 का राइट ऑप्शन है डी। तो अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी कौन सा सब्जेक्ट लर्न करते थे? कौन सा सब्जेक्ट लर्न करते थे? मैथमेटिक्स पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, जियोग्राफी पढ़ते थे। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट कौन पढ़ते थे? बच्चे पढ़ते थे। तो आपको पता है कि ये दोनों टॉमी और मागी के सारे सब्जेक्ट थे, तो आपको इसमें डी ऑप्शन आपका रहेगा ऑल। तो उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 पर। व्हाट क्वेश्चन नंबर 18 टेल्स टू अस? वेयर डिड टॉमी एंड मागी रीड वेरियस बुक्स? कहाँ से पढ़ते थे? लाइब्रेरी से पढ़ते थे। ए ऑप्शन में है इन द लाइब्रेरी, बी में इन द स्कूल, सी है ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, और नन, डी है आपका नन। तो आपकी उनकी जो बुक होती थी वो हम पढ़ चुके, ई बुक होती थी। और आपको पता ई बुक कहाँ पर आती है? कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे। तो वो पढ़ते थे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जैसा कि लेसन में लिखा हुआ है। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 को। हु वेंट टू रियल स्कूल?
अब रियल स्कूल में कौन जाते थे? टॉमी मार्गी तो नहीं जाते थे, क्योंकि उनका तो स्कूल, हमने भविष्य की बात की है, जब हो सकता है कि लोगों को मिल रहा है, बच्चों को ये अवसर मिल रहा है इन स्कूलों में पढ़ने का, ह्यूमन टीचर से पढ़ने का, शायद आने वाले समय में ये ना हो। तो टॉमी और मार्गी के साथ भी ऐसा ही था। तो टोमी और मार्गी तो इसका राइट ऑप्शन नहीं है, ए और बी गलत है, तो टीचर के लिए भी नहीं है। अब यहाँ पर जो हमें थोड़ा कहानी से पता चलता है, मार्गी एंड टॉमी के जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो पढ़े हुए थे। और एक बार मार्गी के दादा ने मार्गी को बताया था कि उसके दादा आया था कि क्या होते थे? रियल स्कूल होते थे। तो इस प्रकार से पता चलता है उनके एंसेस्टर पढ़ते थे, पूर्वज पढ़ते थे रियल स्कूल में, जैसे आप पढ़ते हैं। कहते हैं हु वाज द, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट 20, हु वाज द रेगुलर टीचर हु टोड द लेसन? कौन होता था? ह्यूमन तो नहीं होता था। कंप्यूटर टीचर, यस। हु टीचिस, जो पढ़ाता था वो होता था। और डी में दिया है मैकेनिकल रोबोट टीचर हु टीचिस मार्गी एंड टॉमी। तो इसमें थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता दिया, तो डी राइट ऑप्शन है। उनका जो टीचर था वो मैकेनिकल टीचर था, वो रोबोट था, और कहाँ पे आता था? वो डेली अपीयर हो जाता था कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहीं से उनको पढ़ना पड़ता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। विद हुम इज द मैकेनिकल टीचर कंट्रास्टेड विद? तो आपको पता है कि तुलना किसके साथ की गई है? कंप्यूटर टीचर की। किस टीचर के साथ तुलना की गई है? तो देखिएगा, विद द अदर टीचर, दूसरे अध्यापकों के साथ। विद ऑल टीचर्स, पुराने अध्यापकों के साथ। विद ह्यूमन टीचर्स, मनुष्य अध्यापकों के साथ। विद अदर रोबोट्स, तो ऐसा नहीं है, इसकी तुलना की गई है स्टूडेंट किसके साथ? विद ह्यूमन टीचर के साथ, कि ह्यूमन टीचर कैसे होते हैं और मैकेनिकल टीचर कैसे होते हैं। जब टॉमी बताता है कि एक बार ऐसा टाइम होता था कि ह्यूमन टीचर पढ़ाते थे, तो मार्गी को शायद इस पर विश्वास नहीं होता, और मार्गी क्या कहती है, क्या पूछती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही समय में बहुत सारे बच्चों को एक ह्यूमन टीचर पढ़ा सकता है? ह्यूमन इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? तो इस प्रकार से यहाँ से हमें पता चलता कि कंपैरिजन हुआ है इस लेसन के अंदर मनुष्य टीचर का, यानी मानव अध्यापक का, और क्या है, एक रोबोटिक टीचर का। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। वाई डिड मागी मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर? तो काउंटी इंस्पेक्टर को मागी की माँ क्यों बुलाती है? और आपको पता है कहानी के अनुसार, क्योंकि मागी के जियोग्राफी में बहुत गंदे नंबर आ रहे थे, बार बार वो फेल हो रही थी, तो इस कारण से उसकी मम्मी बहुत परेशान थी। तो काउंटी इंस्पेक्टर कौन था? आपको पता है, काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अ पर्सन हु was able to repair मैकेनिकल टीचर। जो मैकेनिकल टीचर को ठीक कर सकता था, उस व्यक्ति को, उस मैकेनिक को कहा गया है काउंटी इंस्पेक्टर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा गया तो क्यों बुलाती है? तो ये मैंने आपको बताई है। तो लीकेज रिपेयर करने के लिए तो नहीं बुलाती, टू चेक, और क्या करने के लिए? ये डी ऑप्शन हमारा है, टू चेक द फॉल्ट इन मागी टीचर, यानी कि मार्गिस के जो टीचर था, यानी कि मार्गी का जो अध्यापक था, और वो पता है रोबोटिक टीचर था, उसमें क्या फॉल्ट था, उसको चेक करवाने के लिए उसकी माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा क्या पूछा गया है। इन विच सब्जेक्ट वाज मागी फेलिंग रिपीटेडली? मतलब बार बार कौन से विषय में वो फेल हो रही थी या कम नंबर आ रहे थे? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो एक सब्जेक्ट में उसको ज़्यादा दिक्कत थी, वो था जियोग्राफी। क्या था? जियोग्राफी। तो राइट ऑप्शन इसका होगा स्टूडेंट डी। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 पर। वट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी? मार्गी की मदद करने के लिए जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था, उसने क्या किया? ही रीसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल। यही इसका राइट ऑप्शन है। वैसे मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसने देखा कि मार्गी की एज से ज़्यादा फास्ट था मैकेनिकल टीचर, तो उसने क्या किया, मार्गी के एज के अनुसार मैकेनिकल टीचर को क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो उसने इस प्रकार से मदद की। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट ए। जब हमें कहानी अच्छे से क्लियर होती है स्टूडेंट, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू गिव द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। वो ऑब्जेक्टिव हो, वो सब्जेक्टिव हो, तो हम कर देते हैं। तो आपको कहानी को अच्छे से समझना है। अगर आपको एक कहानी नहीं आती है, तो आपके इस यूट्यूब चैनल पर इस लेसन की डिटेल वीडियो भी है, उसको भी आपने देख लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25, द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट वाज कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम
टॉमी कंप्यूटर। और ये बात भी बताई गई कि एक बार क्या हुआ था, टॉमी के एक का पूरा सब्जेक्ट ही क्या होकर डिलीट हो गया था कंप्यूटर से, और वो था हिस्ट्री। और मार्गी ने भी ऐसी उम्मीद की थी कि मेरा भी जो मैकेनिकल टीचर है ये ख़राब हो जाए और लगभग 1 महीने तक उसको छुट्टी मिल जाए। जैसे टॉमी को लगभग 1 महीने के बाद ही उसकी क्लासेस लगी थी, क्योंकि उसका एक हिस्ट्री का जो पोर्शन था वो पूरा ब्लैंक हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो बहुत ही स्मार्ट था, उसने जल्दी से जैसे खोला था मैकेनिकल टीचर को पूरा खोल दिया था, तो उसने उसको रीसेट भी कर दिया। तो मार्गी थोड़ी सी उदास होती है इस बात से कि उसको छुट्टी नहीं मिल पाई, जैसे कि इसको मिली थी टॉमी को। कितने महीने की? 1 महीने की। तो हाउ मच टाइम वाज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर, ये देखिएगा फिर आ गया है यहाँ पर, और यही ऑप्शन इसमें पूछ लिया गया। कितना टाइम लगा था उसको? 1 मंथ लगा था अप्रॉक्स, ठीक है, लगभग 1 महीना उसको लग गया था। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, स्कूल से नफरत क्यों करती थी? बिकॉज ऑफ वहाँ पर मशीन का वर्क होता था। नो फन वाज देयर, वहाँ कोई मौज मस्ती नहीं होती थी। और नो न्यू थिंग्स, और वहाँ पर कोई नई चीज़ उसको सीखने को नहीं मिलती थी। हर रोज़ वही रूटीन उनका होता था एक। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट डी। तो अब डी को मार्क कर ले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल एंड मॉडर्न स्कूल? ओल्ड स्कूल और मॉडर्न स्कूल में स्टूडेंट क्या डिफरेंस था? तो आपको पता ही है, आपको अब अपने स्कूल से कंपैरिजन कर सकते हैं और कहानी के अनुसार देख सकते हैं तब क्या होगा। ओल्ड स्कूल हैड मैनी फ्रेंड्स होते थे एंड मॉडर्न स्कूल हैड नो फेलोज, उसमें कोई दोस्त नहीं होते। ओल्ड स्कूल हैड ह्यूमन टीचर थे एंड मॉडर्न स्कूल हैज़ रोबोट टीचर है, ये भी बात ठीक है। ओल्ड स्कूल हैड प्ले ग्राउंड्स एंड मॉडर्न स्कूल हैड ओनली कंप्यूटर्स, और पुराने जो स्कूल थे उसमें प्ले ग्राउंड होता था, और इसमें क्या सिर्फ क्या है, कौन होते हैं? सिर्फ क्या कंप्यूटर्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे ऑप्शन आपके ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। तो सभी ऑप्शन इसके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं स्टूडेंट। डिड मार्गी हैव फिक्स्ड हॉर ऑफ स्टडी? यस और नो? यस, उसका टाइम फिक्स था स्टूडेंट, और ये आपका राइट ऑप्शन है सी। हाँ, उसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट सी, क्योंकि उसका सैटरडे और संडे ऑफ होता था। उसके अलावा रेगुलर टाइम पर उसका टीचर, जो मैकेनिकल टीचर था, वो स्क्रीन पर आता था और उनको पढ़ाता था। अब देखते हैं स्टूडेंट इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। वाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग? उसको ओल्ड स्कूल अच्छे क्यों लगे? क्योंकि आपको पता है बिकॉज ऑफ द फन, क्योंकि उन ओल्ड स्कूल में बहुत मौज मस्ती होती थी जैसी आपकी होती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द ह्यूमन टीचर, वहाँ पे पढ़ाने वाले मनुष्य टीचर होते थे, उनमें भावना होती थी। बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, और वहाँ बहुत सारे दोस्त होते थे। तो ये आपका स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन बनेगा डी, ऑल दी अबो। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो भी इस लेसन के इम्पोर्टेंट हमारे MCQs हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको इनमें कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं और उसका राइट आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। और स्टूडेंट अगर आप एक बार में आपको समझ नहीं आती तो आप वीडियो को रिपीट करके आप बार बार देख सकते हैं। तो इस प्रकार से डेफिनेटली आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। प्रकार स्टूडेंट ये सारे हमारे जो इम्पोर्टेंट 30 MCQs थे इस लेसन के, वो हमने कवर कर लिए हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथियों को और दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिले जो आपसे लिंक्ड हैं, उन सभी के पास इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपने इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।